आमना निकाह के फ़ौरन बाद से बीमारियों में घिर चुकी थी। उसका चेहरा भी ज़र्द हो गया था और वो तकरीबन मुर्दा हो गई थी। वो अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास गई। तब हैरत अंगेज़ बात सामने आई कि डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी भी हामला नहीं हो सकती, तुम्हारा रहम 2 हिस्सों में तक़सीम हो चुका है। अस्पताल से निकलते ही उसके दिमाग में यही ख़याल गर्दिश कर रहा था कि ये बात अपने शौहर को कैसे बताऊं, क्या वो मुझे छोड़ देगा? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं क्या करूं? इसी कश्मकश में उसने फ़ोन उठाया और कॉल करने की कोशिश की। बारहा कॉल करने के बाद आखिर में उसके खावंद ने उसका फ़ोन उठा लिया और उसने उसको सब कुछ बता दिया जो जो डॉक्टर ने उसको कहा था। आगे से उसके हस्बैंड का जवाब एक बहुत बड़ा सदमा लेके खड़ा था। हस्बैंड ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। आमना की जबान बंद हो गई, यहाँ तक कि वो मोहब्बत भरे अल्फाज भी नहीं कह सकी जो वो हर काल में कहा करती थी। वो खामोश रही। उसने सोचा कि वो मजाक कर रहा होगा, वो उसे शादी की तारीख बताएगा और उससे कहेगा कि अपनी शादी का लिबास पहनकर तस्वीर भेजे और पूछे कि कौन सा लिबास उस पर ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन वो तलाक से हैरान रह गई। वो ज्यादा देर सब्र ना कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। जब वो होश में आती है तो उसने खुद को अपने घर में पाया। उसकी माँ उसका हाथ सहला रही थी और उसका माथा चूम रही थी। लड़की शिद्दत से रोने लगी और कहने लगी, माँ, उसने मुझे इस वक्त क्यों छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? माँ कहती है, कोई बात नहीं मेरी बेटी, मायूसी जितनी जल्दी आती है उसकी मुरम्मत उतनी ही आसान होती है। उसने दुनियावी वजूहात और तबई मामलात पर नजर डाली और अल्लाह की ताकत को नजरअंदाज कर दिया। माँ, क्या मुझे कुछ करना चाहिए था? नहीं बेटी, लोग जो मर्जी कहते फिरें, तुम सिर्फ यही सोचो कि हम कर क्या सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना मामला सारा अल्लाह के हाथ में देते हैं। तुम्हें बस वही बनना है जैसी तुम थी। बेटी कहती है, लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। अल्लाह जानता है बेटा कि तुम्हारे लिए कौन सबसे बेहतर है। और शादी, सब्र करो बेटा, इसका अजर भी तुम्हें अल्लाह ही अता करेंगे। फिर तुम्हारे सब्र का अजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। दिन और महीने गुजर गए। उसकी सेहत में कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई, लेकिन हमल अब भी नामुकम्मल था जैसे उसको डॉक्टरों ने बताया था। 1 साल बाद एक बाइखलाक नौजवान दीनदार लड़के का रिश्ता उसके घर आया। उसने खौफ से इनकार कर दिया कि कहीं इसका दिल फिर से न टूट जाए, लेकिन उस नौजवान ने दोबारा रिश्ता भेजा तो उसने उससे मिलने पर रजामंदी जाहिर की। इसके वालिद ने मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया और शरई मुलाकात में उसने उस नौजवान से कहा, मैं हामला नहीं हो सकती। नौजवान ने जवाब दिया, अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो क्या हर्ज है? जिसने याकूब को औलाद दे दी वही हमें औलाद देगा। क्यों ना आप किसी और से शादी कर लें और बच्चे पैदा करें। मैं नहीं बन सकती माँ। वो लड़का खामोश हो गया। कैसे कोई अक्लमंद बांझ औरत से शादी करेगा जब उसे मालूम हो कि वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती? तुम्हारा मतलब है कि कैसे कोई अक्लमंद इंसान दुनियावी वजूहात को कबूल कर सकता है और हकीकी सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नज़रअंदाज कर सकता है? अगर तुम्हारा ये मतलब है तो जिसने ज़िक्रिया को औलाद दी वो मुझे भी देगा। लड़का ये कहकर चला गया। लड़की की वालिदा ने रजामंदी जाहिर की और मंगनी हो गई, शादी हो गई। 3 साल बाद वो हामला हो गई। उसने महसूस किया जैसे उसकी जिंदगी में बहार आ गई। वो अपने शौहर के साथ बच्चे के लिए कपड़े लेने जाती और कहती, कौन सा खूबसूरत है, ये कपड़े लूं या ये वाला लूं? क्या ये लड़का होगा या लड़की? ये मेरे जैसा होगा या तुम्हारे जैसा? इतने खूबसूरत सपने देखने के बाद पहली मुसीबत उस पर तब आई जब बच्चा उसके पेट में 6 माह से ज्यादा नहीं टिक सका और वफात पा गया।
عورت نے بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد اپنے شوہر سے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ شوہر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اولاد وہی دے گا جس نے یعقوب کو اولاد دی؟ آج اس جوڑے کی شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 خوبصورت بیٹا اور بیٹی سے نوازا ہے۔ ان کی زندگی اتنی خوش و خرم ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان کے بچے اتنے پیارے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو دوسری سائیڈ کی کہانی کا بھی بتاتے چلیں کہ جو لڑکا اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اللہ نے اس کے سپرم میں بچے کی طاقت ہی ختم کر دی، وہ پوری زندگی باپ نہ بن سکا۔ اور جس عورت کو اس نے چھوڑا تھا جو پوری زندگی ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ ایک خوشحال زندگی 2 بچوں کے ساتھ گزار رہی ہے۔ میرے اللہ، تیرے اپنے فیصلے ہیں، ہم جو کچھ مرضی سوچیں ہماری سوچ وہاں پر جا ہی نہیں سکتی جو تیرے فیصلے ہیں۔ میرے پاک اللہ، تو بے اولاد جوڑوں پر رحم فرما اور ان کو اپنے گھر سے نعمت اور رحمت عطا فرما، جس طرح تو نے آمنہ پر رحم فرمایا۔ اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔